आदाब। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे अमेरिका का अमन सिर्फ एक दिखावा, रूस ने दी बड़ी वार्निंग, ईरान के खिलाफ ग्राउंड अटैक की है तैयारी, टाइम खरीद रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू। अमेरिका के वॉरशिप यूएसएस ट्रिपोली पर लाइव होस्ट ट्रेनिंग, ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी के बीच अमरीकी मरीन्स की जंगी मशकें, कभी भी दागी जा सकती है पहली मिसाइल। लेबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले हुए तेज, गजा जैसा नजर आया तबाही का मंजर। और रूस पर यूक्रेनी ड्रोनों की बौछार, एक ही रात में 260 ड्रोन दागे, रिहायशी इमारतों पर हमले में बच्चों की भी मौत। शुरुआत करते हैं इस शो की और यकीन मानिए अहम खबरें हैं, तीनों चार अहम खबरें। पहली खबर, बातचीत तो बस बहाना है, असल में अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड अटैक शुरू करने का टाइम खरीद रहा है और ये सिग्नल दिया है ईरान के दोस्त रूस ने। इट मींस कि सीरियस है मामला। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बेहद चौंकाने वाली वार्निंग जारी की है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही डिप्लोमेटिक बातचीत सिर्फ एक दिखावा हो सकती है। रूस के मुताबिक अमेरिका और इसराइल इस अमन की बातचीत का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के लिए कर रहे हैं, यानी कि बस आगे आगे बहाना चल रहा है, पीछे टाइम खरीदा जा रहा है। ग्राउंड अटैक की तैयारी है। 16 अप्रैल को सामने आई इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। रूस की इस वार्निंग के पीछे की वजह मिडिल ईस्ट में हो रही अमेरिकी फौज की भारी तैनाती है। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त खित्ते में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात हो चुके हैं। इनमें 11वीं एक्सपीडिशनरी कॉर्प्स के 2500 मरीन्स, 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के एलीट कमांडोज, इसके अलावा डेल्टा स्पेशल फोर्सेस और खतरनाक रेंजर रेजिमेंट भी शामिल है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के हवाई अड्डों पर अमेरिका के तकरीबन 500 जंगी जहाज, हवाई जहाज मौजूद हैं। इनमें 250 से ज़्यादा टैक्टिकल एयरक्राफ्ट हैं। यही नहीं, समंदर में भी घेराबंदी सख्त की जा रही है। यूएसएस बॉक्सर नाम का एक एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप जिसमें 2500 मरीन्स सवार हैं, वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश न्यूक्लियर पावर से चलने वाला ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी जंग के इलाके की तरफ रवाना हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इन जंगी जहाज़ों का अरब सागर या अरेबियन सी में पहुंचना और 2 हफ्ते के सीज फायर का ख़त्म होना लगभग एक ही वक्त पर हो रहा है। रूस का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इन फौजियों को तब तक ईरान के करीब रखेंगे जब तक ईरान उनकी शर्तें नहीं मान लेता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई ग्राउंड ऑपरेशन का खतरा भी मोल ले सकते हैं अगर सीज फायर आगे ना बढ़ा तो? अभी सीज फायर से पहले 40 दिन की पिछली जंग में जब अमेरिकी फौजी एक बार ईरान की ज़मीन पर उतरे थे तो उस मिशन में उन्हें 2 बड़े जहाज़ और कई अटैक हेलीकॉप्टर्स गंवाने पड़े थे। क्या फुल स्केल वॉर छेड़कर रोज़ की ये मैयतें उठाने को ट्रंप तैयार है? ईरान पहले ही साफ कह चुका है कि अगर उसकी ज़मीन पर एक कदम भी रखा गया अमेरिकी फौजियों का तो वो न सिर्फ उन्हें भगाकर मारेगा बल्कि हज़ारों अमेरिकी फौजियों को कैद करके एक एक फौजी के बदले अरबों डॉलर वसूल करेगा। ये आज ही की खबर थी। ऐसे में अगर ट्रंप ने फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन की गलती की तो अमेरिका का कचूमर निकलना तय है। रूस का ये अंदेशा बताता है कि आने वाले दिनों में खुफिया और मिसाइल हमले तेज हो सकते हैं जिससे पूरा मिडिल ईस्ट दहक उठेगा। दूसरी अहम खबर सुन लीजिए। अमेरिका के एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली के फ्लाइट डेक से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन को साफ बयां कर रही है। अमरीकी मरीन्स ने इस जंगी जहाज पर लाइव होस्ट ट्रेनिंग शुरू कर दी है जिसका मकसद किसी भी इमरजेंसी या ऑपरेशन के दौरान तेजी से हरकत में आना है। ईरान पर ग्राउंड अटैक के आसार के बीच तस्वीर काफ़ी अहम है। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने 16 अप्रैल की दोपहर 3:30 बजे ये तस्वीर शेयर करके जो पैगाम भेजा है या पैगाम देने की कोशिश की है उसे समझना मुश्किल नहीं है। अब इससे 4 घंटे पहले की और 16 अप्रैल की ये तस्वीरें देखिए। यूएसएस ट्रिपोली वॉरशिप अपनी पूरी ताकत के साथ इस वक्त समंदर में तैनात है। इस हैवी साइज जहाज पर 3500 सेलर्स और मरीन्स यानी समुद्री फौजी सवार हैं। सेंट्रल कमांड के मुताबिक उन्हें जो मिशन सौंपा गया है वो बेहद सख्त है, अग्रेसिव है, यानी ईरान के बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तमाम जहाज़ों की नाकेबंदी करना। लेकिन दोस्तों, ये बस अखबारी बातें हैं, बयानों की बातें हैं। असल तैयारी है ग्राउंड अटैक की, जैसा कि रूस भी इशारा दे रहा है 16 अप्रैल को। अमरीकी फौज की ये ट्रेनिंग और तैनाती बताती है कि वो ईरान की घेराबंदी को और भी मजबूत कर रहा है।
ईरान पहले ही इस तरह की नाकेबंदी को सीज फायर की खिलाफ वर्जी और दोबारा जंग की शुरुआत करार दे चुका है। ऐसे में यूएसएस त्रिपोली का ईरान के समुद्री रास्तों पर मौजूद होना किसी भी वक्त एक बड़े हमले की या बड़े टकराव की वजह बन सकता है। एक तरफ हजारों मरीज की ये मशकें और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से मिल रही धमकियां बिल्कुल साफ इशारा कर रही हैं कि समंदर के रास्ते अब जंग के नए मोर्चे में तब्दील हो चुके हैं और कहीं भी कभी भी पहला गोला या पहली मिसाइल दागी जा सकती है। तीसरी अहम खबर सुनिए और तस्वीरें देखिए। लेबनान पर ज़ायनी हुकूमत के वहशियाना हमले अब और भी तेज़ हो गए हैं, जिससे वहाँ तबाही का ऐसा मंजर नज़र आ रहा है जो गज़ा की याद दिला रहा है। 16 अप्रैल को साउथ लेबनान के नबातिये और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर की गई भारी बमबारी ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। हर तरफ सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इन ताज़ा हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है NNA, उसने बताया है कि पिछले कुछ घंटों में कई हमले हुए हैं। कासमिये गांव के पास हुए हमले में 15 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि इसी इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार की भी मौत हुई है। जब मैं पिछले 1 घंटे की बात करता हूं तो 5 बजे से आप पीछे 1 घंटे चले जाइए। इस हमले की सबसे बड़ी और ख़तरनाक जो बातें रही हैं वो ये हैं कि ज़ायनी फ़ौज ने लितानी नदी पर बने कासमी ब्रिज पर दोबारा हमला करके उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। एक सीनियर लेबनानी सिक्योरिटी ऑफिशियल ने यह बताया है कि यह आखिरी पुल था जो साउथ लेबनान को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ता था। अब ये पुल इस तरह टूट चुका है कि इसकी मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं, यानी अगर साउथ लेबनान में अब भी कोई बचा होगा तो बाकी के लेबनान के हिस्सों में नहीं जा पाएगा। इस पुल के टूटने का मतलब है कि साउथ लेबनान अब पूरी तरह से कट चुका है, जिससे वहां रसद और मदद पहुंचाना नामुमकिन हो जाएगा, शायद फौज भी। ज़ायनी फ़ौज पिछले कई हफ्तों से लोगों को इलाका खाली करने की धमकियां दे रही थी और अब इस पुल को तबाह करके उसने लाखों लोगों के लिए भागने का रास्ता भी बंद कर दिया है। क्या आप इस मामले की संजीदगी को समझ रहे हैं? ये क्या हुआ है? ये सोची समझी साजिश लेबनान में एक बड़े इंसानी बहरान की तरफ इशारा कर रही है। हो सकता है कि एक बड़े कत्लेआम की तरफ भी इशारा कर रही हो। ईरान की जंग की खबरों के बीच रूस और यूक्रेन कहीं पीछे रह गए थे। उनकी एक खबर सुन लीजिए। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 16 अप्रैल को एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक कल रात यूक्रेन ने रशियन इलाकों पर ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 207 यूक्रेन ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। तकरीबन हर मोर्चे पर हुए इन हमलों को लेकर रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने जो अहम जानकारियां दी हैं वो काफ़ी परेशान करने वाली हैं। रूस के साउथ में मौजूद तुआब से शहर में रिहायशी इमारतों पर हुए ड्रोन हमले में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। यूक्रेन के इस हमले ने रूसी शहरों में खौफ और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये तमाम ड्रोन बेलगोरोद, स्मोलेंस्क, कुर्स्क, ब्रांस्क, ओरियोल और क्रास्नोडार जैसे बड़े इलाकों के ऊपर से मार गिराए गए। ड्रोनों का न सिर्फ ज़मीनी इलाकों बल्कि क्रीमिया, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के ऊपर भी इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। यूक्रेन की तरफ से एक ही रात में 200 से ज़्यादा फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs यानी यूँ कहें कि ड्रोन्स का इस्तेमाल ये साफ करता है कि अब वो रूस के अंदरूनी शहरों को निशाना बनाकर जंग को एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। रूस ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा तो किया है, लेकिन रिहायशी इलाकों में हुई मौतों ने पुतिन की हुकूमत पर जवाबी कार्रवाई का प्रेशर और बढ़ा दिया है। फिलहाल ये थी कुछ खबरें जो मैंने आपके सामने फैक्ट्स के साथ रख दी, ना इधर से ना उधर से, खबर की तरह खबर को आप तक पहुंचा दिया है। उम्मीद ये करता हूं पहुंच गई होगी। अगर ये खबरें और ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे आगे फॉरवर्ड करिएगा, और ना किया हो चैनल सब्सक्राइब तो कर लीजिए प्लीज़, ये आप ही का चैनल है। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।